सो यूके में अराउंड 1 लाख लोग हर साल प्रोविजनल लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं और चाहते हैं कि उनको ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे मिले। बट उन 1 लाख अप्रोक्सीमेट लोगों में कितने % लोगों को एक्चुअली लाइसेंस मिलता है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि यूके में ड्राइविंग लाइसेंस मिलना बहुत आसान नहीं होता। तो आज इस वीडियो में मैं यही बात करूंगी कि क्या स्टेप्स होते हैं, आपको कैसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे मिल सकता है। वीडियो के एंड में हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी शेयर करेंगे कि मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस पहली बार में यहाँ पे कैसे मिल गया। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हम इस चैनल पे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यूके से रिलेटेड कंटेंट शेयर करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी कंट्री से यहाँ पे मूव कर रहे हो, यूके जा रहे हो या किसी और कंट्री जा रहे हो, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप वहां पे जाके ड्राइव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ी फैसिलिटी होती है, बट अगेन अगर आपको ड्राइव करने की आदत है या आप अगर रिमोट एरियाज में रह रहे हो तो ड्राइविंग एक बहुत क्रूशियल पार्ट हो जाती है। सिमिलरली यूके में भी जब लोग यहाँ पे आते हैं, अगर आप लंदन से बाहर कहीं रहते हो तो आपके लिए ड्राइविंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो अगर आप यूके यहाँ पे मूव कर रहे हो किसी भी कंट्री से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी भी और कंट्री से आप यहाँ पे आ रहे हो, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप अपना एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लेके आ सकते हो। सो ये जो आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है, ये इंटरनेशनल ड्राइवर्स एसोसिएशन के थ्रू आप ले सकते हो। ये क्या करते हैं, आपकी सारी डिटेल आपसे लेते हैं और इवन दो अगर आप कंट्री में मूव भी कर रहे हो तो भी आपको चांस मिलता है कि आप अपना ड्राइविंग परमिट अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आपको एक फिजिकल कॉपी मिल सकती है और आप एक वर्चुअल कॉपी भी उनसे ले सकते हो। इनकी जो भी बाकी डिटेल्स हैं, प्राइसिंग एंड ऑल, आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी मैंने भी इनके थ्रू ये इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट अप्लाई किया था और मेरा कार्ड मुझे मिल चुका है विद अ बुकलेट इन इट। और ये जो है ये एक मुझे बहुत अच्छी चीज लगी, क्योंकि हम जब यूजुअली अपनी कंट्री से लेके आते हैं ड्राइविंग परमिट, तो वहां पे मेरे लिए काफी डिफिकल्ट हो गया था जब मैं इंडिया से अपना ड्राइविंग परमिट बना रही थी, क्योंकि एट टाइम्स हमारे पास टाइम नहीं होता, हम अपने वीजा और ये सब चक्रों में लगे होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो कि इंटरनेशनल ड्राइवर्स एसोसिएशन हमें दे रही है। तो आप भी जाके चेकआउट कर सकते हो, अपना ड्राइविंग परमिट यहाँ बैठे हुए भी अप्लाई कर सकते हो। तो अब बात करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक की, जो है कि आपको यहाँ का लाइसेंस कैसे मिल सकता है। आप 1 साल तो इस ड्राइविंग परमिट पे ड्राइव कर सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, बट उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास में आपका फुल ड्राइविंग लाइसेंस हो। तो जो यहाँ का प्रोसेस होता है वो सिंपल 3 स्टेप में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट स्टेप होता है आप प्रोविजनल लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो, उसके बाद में आप एक थ्योरी टेस्ट देते हो और फिर फाइनली आपको प्रैक्टिकल टेस्ट देते हो और आपका लाइसेंस मिल जाता है। अब जितना ये इजीली मैंने बता दिया, इतना इजी बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें लगता है टाइम। आप जब प्रोविजनल लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे, उसके बाद में वो लाइसेंस आपको मिलेगा, एक कार्ड आपको आता है, तो दैट मीन्स कि आपने ये अपना ड्राइविंग का लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस कह सकते हो, वो आपका इशू हो जाता है। आपके पास में वो जब प्रोविजनल लाइसेंस आ जाता है, उसके बाद आपका प्रोसेस होता है कि आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो, आप यहाँ पे जो एग्जाम देना होता है उसके लिए रेडी होते हो। ये जो एग्जाम होता है ये अराउंड 50 to 60 मिनट्स का एग्जाम होता है, अराउंड 50 क्वेश्चन होते हैं और आपके पास में कुछ हजार्ड क्वेश्चन भी होते हैं। ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि बहुत ही ईजी होता है या बहुत ही डिफिकल्ट होता है। आई वुड से कि एग्जाम क्लियर करने के लिए आप अगर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके फिर आप ये एग्जाम देने जाओ तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इसमें हजार्ड क्वेश्चंस है। उसमें एक्चुअली दिखता है कि यहाँ पे ये सिंबल बना हुआ है, आप गाड़ी चला रहे हो एंड ऑल दैट। तो एक सिमुलेशन टाइप क्वेश्चंस भी वहां पे होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और बहुत से लोग हैं जो ये सिमुलेशन क्वेश्चंस में फेल हो जाते हैं। वो थ्योरी तो क्लियर कर लेते हैं बट वो सिमुलेशन क्वेश्चंस में फेल हो जाते हैं। तो इस वजह से ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप अपना थ्योरी टेस्ट देने जा रहे हो, मेक श्योर कि जितने भी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल सकते हैं। डीवीएलए के खुद के भी कई प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं जो कि अगर आप करके जाओ तो आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो अब आपने जब अपना थ्योरी टेस्ट दे दिया, जैसे ही आप अपने एग्जाम सेंटर से निकलोगे आपको पता लग जाएगा कि आपका थ्योरी टेस्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। आपको वो एक रिपोर्ट सब दे देते हैं कि यू हैव पास्ड और फेल्ड, और फिर आपका जो भी स्टेटस होता है वो आपको जाके ऑनलाइन अपडेट करना होता है और वहां से आप अपना फाइनल जो आपकी प्रैक्टिकल टेस्ट की डेट है वो बुक करते हो। अब प्रैक्टिकल टेस्ट की डेट हम रिकमेंड करते हैं कि आप थोड़े दिन बाद की बुक करो, क्योंकि आपको टाइम मिल जाता है थोड़ी सी प्रैक्टिस करने का। आप पैरेलली अपने जब थ्योरी के लिए पढ़ रहे होते हो तब भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो, बट आप मेक श्योर करो कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस जरूर करो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस वो बोलेंगे कि आप यू टर्न ले आओ, 8 बना दो एंड जिगजैग थोड़ा सा चला दो, एंड इतना इजी प्रोसेस नहीं होता है। यहाँ पे हर एरिया के रूट्स डिफाइंड होते हैं और जो यहाँ के इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनके पास में स्ट्रिक्ट मेजरिंग क्राइटेरियाज होते हैं कि कितने माइनर्स हो सकते हैं, क्या क्या चीजें मेजर में काउंट होती है, और वो मेजर और माइनर के पूरा आपको एनालाइज करते हैं और उसके बाद में आपका लाइसेंस आपको देते हैं। तो बहुत से लोगों के साथ क्या होता है, वो एक भी अगर आपने मेजर कर दिया पूरे अपने रूट पे तो आप तुरंत ही फेल हो जाते हो। बट फिर भी यहाँ पे माइनर्स में वो देखते हैं कि आई थिंक 8 माइनर्स तक अलाउड होते हैं कि अगर आपने 8
माइनर्स अगर आप कर देते हो तो वो आपको छूट दे देते हैं और फिर भी आपका लाइसेंस दे देते हैं। बट जैसे कि मैं बोल रही थी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बेसिकली हम लोग जब इंडिया से या पाकिस्तान से हम जब वहां से आते हैं तो हमें लगता है कि अरे हम तो इतने साल चला के आए हैं गाड़ी, तो हम तो यहाँ पे बहुत अच्छे से ही चला लेंगे, हमको क्या क्लासेस की जरूरत है, हमें क्यों पैसा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं ये काफी ज्यादा महंगी होती है। तो बहुत से ऐसे लोग मिले हम लोगों को जिन्होंने ये पैसे नहीं इन्वेस्ट करने चाहे, तो उनके साथ में यही हुआ कि उनके एग्जाम जो है वो फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुए। मैं ये नहीं कह रही सबके साथ ऐसा हुआ, बट जनरली यही होता है। तो मैं हमेशा आपको यही रिकमेंड करती हूँ कि आप कुछ एक प्रैक्टिकल सेशंस जरूर लो बिफोर अप्लाइंग और सिटिंग फॉर दैट एग्जाम, क्योंकि उससे क्या होता है आपको एरिया का पता लग जाता है, आपको उन रूट्स का पता लग जाता है, जो भी यहाँ पे एग्जामिनर आपको जिन रूट्स पे लेके जाएंगे, आपके जो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हैं वो भी आपको उन्हीं रूट्स पे प्रैक्टिस कराते हैं। तो बेसिकली कुछ ना कुछ हर रूट पे कुछ ना कुछ एक ट्विस्ट होता है, या कुछ राउंड अबाउट बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, या कुछ भी एक ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज जरूर होती है। तो अगर आप किसी के साथ में वो चीज प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अब यहाँ पे भी आप अपने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर को भी बता सकते हो कि भाई आई नो ड्राइविंग अलॉट, बट मैं सिर्फ इस रूट को जानने के लिए आपसे क्लासेस ले रहा हूँ, ताकि वो आपको उस तरीके से आपको रेडी करें। और इस चीज पे मैं इसलिए इतना ज्यादा एम्फोसाइज कर रही हूँ क्योंकि हम उस टाइम पे पैसे बचाने के चक्कर में कि हम क्लासेस पे पैसे ना दें, हम क्या करते हैं, हम अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, प्लस टाइम भी हमारा काफी ज्यादा किल होता है। तो मेक श्योर कि आप भी वो क्लासेस लो। तो जैसे ही आप एग्जाम के लिए जाते हो, जब आप एग्जामिनर के साथ जाते हो, अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि एग्जामिनर आपके साथ में जाते हैं और उसके बाद में आपका जो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर है वो एग्जाम के टाइम पे आपके साथ नहीं जाते हैं पीछे बैठ के। कुछ लोगों ने बोला है कि कुछ एरियाज में इंस्ट्रक्टर भी पीछे बैठ जाता है, बट मैंने पर्सनली अपने इंस्ट्रक्टर को पीछे नहीं बिठाया था और वो भी नहीं बैठे थे, और हमारा एग्जामिनर और मैं ही वहां पे गए थे। वो उसके बाद में आपको जो भी उनका रूट होता है वहां पे वो बोलते हैं कि स्टार्ट करिए, और फिर वो पूरा आपको एक्सप्लेन करते रहते हैं और आप बस उनके इंस्ट्रक्शन सुन के गाड़ी ड्राइव करके उस रूट पे वापस आ जाते हो। जैसे ही आप वापस आते हो वहां पे देन एंड देयर ही वो इंस्ट्रक्टर आपको बता देता है कांग्रेचुलेशंस या फिर बेस्ट ऑफ लक, आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। आप फेल हो या पास हो आपको तुरंत वहां पे पता लग जाता है, और अगर आप पास हो जाते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट तुरंत ही मिल जाता है। तो ये होती है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। अब बीच में मैं कुछ टिप्स ऑलरेडी दे चुकी हूँ, बट फिर भी मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप यूके का ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हो। सबसे पहले डोंट डिले फॉर योर प्रोविजनल लाइसेंस। जब आप अप्लाई करना चाह रहे हो अपना प्रोसेस जल्दी स्टार्ट कर दो, ये सारी चीजों में टाइम लगता है। तो हम रिकमेंड हमेशा ये करते हैं जैसे ही आप इस कंट्री में आ जाओ आप प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई कर दो। प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करने में आपके कुछ ज्यादा डॉक्यूमेंट्स या कुछ ज्यादा पैसे नहीं जा रहे हैं, बहुत मिनिमम चार्जेस होते हैं। आप वो लाइसेंस अप्लाई करके रखो, 2 साल की वैलिडिटी होती है, 2 साल के अंदर आप कभी भी अपना थ्योरी या प्रैक्टिकल एग्जाम उसमें क्लियर कर सकते हो। बस एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है BRP और NI नंबर। तो बेसिकली जब आपका यहाँ पे आपको आने के बाद BRP मिल जाता है हफ्ते 10 दिन में, उसके बाद ही आपको प्रोविजनल लाइसेंस अपना अप्लाई कर देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत से लोग मिस कर जाते हैं और वो ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हैं 1 साल के बाद में उनका जब इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी खत्म हो जाता है और उसके बाद में उनके पास में ड्राइव करने के लिए ऑप्शन ही नहीं होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे कई पेड एप्लीकेशंस भी हैं और बहुत से क्वेश्चंस ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है। तो मेक श्योर कि आप उस चीज को अच्छे से प्रैक्टिस करो, ऐसे उसको हल्के में मत लो कि हम तो भाई हमें तो सब कुछ पता है। इवन दो यू नो एवरीथिंग, इट इज गुड टू प्रैक्टिस, क्योंकि 1000 क्वेश्चंस हो गए या नॉर्मल आपके कुछ साइन बोर्ड्स ही हैं, आपको नहीं पता कि आपकी कंट्रीज में वो कैसे हैं और यहाँ पे आके वो थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। और हमारे लिए जानना भी जरूरी है कि आप जहाँ ड्राइव करने वाले हो वहाँ के साइन बोर्ड्स एंड ऑल दैट आपको पता होना चाहिए। तो मेक श्योर कि आप अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करो। थर्ड एंड बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने बोला था कि प्रैक्टिकल एग्जाम में अगर आप कुछ क्लासेस ले सकते हो, फाइनेंशियली आई नो बहुत ज्यादा महंगी होती है, बट अगर आप कुछ क्लासेस ले लोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी ताकि आपका एग्जाम एक ही बार में क्लियर हो जाए। फोर्थ और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये हर 10 साल में रिन्यू होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आज ये एग्जाम दे दिया और उसके बाद में आप जिंदगी भर के लिए बच जाओगे, ऐसा नहीं है। 10 इयर्स बाद आपको फिर से रिन्यू कराने के लिए फिर से टेस्ट देना पड़ता है। तो मेक श्योर कि आप जो भी इन लेसन्स में सीख रहे हो आप आगे भी उस चीज को कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं कि आपने एग्जाम दे दिया बस खत्म, अब तो आप अपनी हिसाब से ड्राइव करोगे या रैश ड्राइविंग करोगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप विद इन 10 इयर्स फिर से ये एग्जाम दोगे, फिर से इस प्रोसेस से जाओगे। ऑब्वियसली आपको शायद उस समय प्रोविजनल या थ्योरी वाला पार्ट ना करना पड़े, बट प्रैक्टिकल पार्ट तो आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो गाइस यही था आज का वीडियो जिसमें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि IDP आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से अभी तुरंत आए हो तो मेक श्योर कि आप अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट अप्लाई कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डिटेल्स है इंटरनेशनल ड्राइवर्स एसोसिएशन की, उनके थ्रू आप अप्लाई कर लो। और अपने ड्राइविंग लाइसेंस में भी डिले मत करो
और ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपको जल्दी से मिल जाएगा। इसके बाद भी अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। वी विल कम अप विद नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन टेक केयर, बाय।